आपको लगता है आपके कोई गिरफ्तारी हो सकती है अभी? होनी तो नहीं चाहिए कानूनी। फवाद साहब, वैसे आज आपकी दौड़ बड़ी वायरल हुई है। अगली दफा मैराथन में जब अगर ऐसी दौड़े आप 10 दिन लगाएं तो माशाल्लाह फिट हो जाएंगे। के सामने हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स इन हालात को अपने अंदाज से सोचता है और बयान करता है, मगर एक लफ्ज़ या इस्तिलाह ऐसी भी है जो हर तबके की जानिब आप कह लें कि इन जो हालात है इससे मुताल्लिक़। नकवी साहब फवाद चौधरी को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहा करने का हुक्म दिया। उनको MPO के तहत गिरफ्तार किया गया था। रिहाई के बाद जो ही वो अपनी गाड़ी में बैठे। नाज़रीन, फवाद चौधरी साहब इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर इस वक्त खड़े हैं। आप इस वक्त देख रहे हैं फवाद चौधरी को हाई कोर्ट से बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने है, लेकिन नाज़रीन यहाँ पर अब हाई कोर्ट के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं फवाद चौधरी के लिए। फवाद चौधरी बाहर खड़े हैं, गिरफ्तारी का खदशा है इन्हें, हालांकि हाई कोर्ट से इस वक्त इन्हें जमानतें मिली हुई हैं। फवाद चौधरी साहब को जैसे ही जमानत मिली, गाड़ी में बैठे इस्लामाबाद पुलिस दोबारा गिरफ्तार करने आ गई। उन्हें वापस जाना पड़ा भाग के। शीरी मजारी साहिबा, फलकनाथ साहिबा, उन्हें जमानत मिली, अडियाला से वो रिहा होते हैं, वापस जमानतों के बावजूद इस वक्त देख सकते हैं आप। ये आपने खुद की है। ये तो मैं पहले भी कह चुका। बॉडी लैंग्वेज गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, सारे भाई मेरे खड़े हैं। ये रिफा फवाद साहिबा कह रही है कि गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, सारे मीडिया वाले भाई खड़े हैं। आपको लगता है नाज़रीन, इस वक्त मनाजिर आपको दिखा रहे हैं कि फवाद चौधरी बार बार हाई कोर्ट के दरवाजे की जानिब जा रहे हैं, लेकिन दरवाज़ा बंद किया जा चुका है। फवाद चौधरी को अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जा रही और बाहर उन्हें खतरा है गिरफ्तारी का, और दरवाजे को बंद कर दिया। एक कही जाती इसका इजहार किया जाता है। वो लफ्ज़ है, आपने सुना होगा, नूरा कुश्ती। अब ये है क्या? कि वो लफ्ज़ है जो पाकिस्तानी सियासत के बारे में कसरत से इस्तेमाल होता है। कहा जाता है कि शिमाली पंजाब में नूरा नाम का एक पहलवान हुआ करता था जो तनसाजी और पहलवानी से कह लें कि खासी वाकफियत रखने की वजह से बहुत मशहूर हो गया। कुश्ती के मुकाबले देखने के शौकीन अफराद को नूरे की ताकत, महारत और सलाहियतों पर अंधा एतमाद होना शुरू हो गया, और इस एतमाद ने नूरे की जो नीयत इसमें फतूर पैदा कर दिया। नीयत में फतूर होता है, फिर आपको पता होता क्या है, उसने हरीफ पहलवानों से पैसे लेकर कुश्ती हारना शुरू कर दी। अच्छा, पहले पहल जो तमाशा ये वो यही समझते रहे कि नूरा जो है वो दिलो जान से मुकाबला करता है, लेकिन किस्मत नूरे का साथ नहीं देती है, जिसकी वजह से वो कुश्ती हार जाता है। लेकिन कुछ से बाद ये राज खुल गया कि नूरा हरीफ से मुकमुका करके सिर्फ दिखावे के लिए हाथ पांव मारता रहता है, और इस तरह जो नूरा पहलवान है माली फवायद हासिल करने की बस जानबूझकर शिकस्त खाने की वजह से बदनाम हो गया, जहां से जो नूरा कुश्ती है उसकी इस्तिलाह ने जन्म ले लिया। अब हम ज़रा जो नूरे का कुश्ती हारने का फॉर्मूला है या नूरा कुश्ती को अपने जो इर्द गिर्द अगर तलाश करने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि कमो बेश मुल्क में होने वाले सभी जो इलेक्शन हैं उन्हें वो नूरा कुश्ती पर पूरा उतरते हैं, और पल भर में जो वफादारी हैं वो बदल जाती हैं, कॉल और फेल में तजाद पाया जाता है, और नूरा कुश्ती का जो ये कह लें कि शाखसाना लगता है, और जो हकीकत है वो कुछ और, दिखाना कुछ और बताना कुछ और, इस तरह की कुछ सूरत हाल है। इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसकी बेशतर जो मरकज़ी क़यादत है गिरफ्तार है, और हकीकत यह है कि उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, मगर बताया जा रहा है कि जी फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ कानून की फ़लाँ जगह पर खिलाफ वर्जी कर दी, तो फ़लाँ ने फ़लाँ की, और जो दिखाया ये जा रहा है कि जी किस तरह से जो PTI उसको मंजरनामे से हटा दिया गया, या ये कह लें कि वो आप समझ लें कि छुपते फिर रहे हैं और गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। तो इनका क्या ताल्लुक है इस सारे प्रोटेस्ट से और इस सारे के सारे वाकयात से? तो आप तो टारगेटिंग तो कर रहे हैं ना साथ साथ? नहीं शाहजेब, ये टारगेटिंग कैसे? पहले तो मुझे आप ये बताएं, ये वही लोग हैं जो जिन्होंने जेलें भरनी थी? ये वही लोग हैं जो कहते थे कि जी हमें तो कोई खौफ ही नहीं है? वो भाई, तुमने लोगों को साल साल 2-2 साल जेलें कटवाई हैं, तो अब तुम गिरफ्तारी से इतना डरते हो? वो भाई फेस करो ना। तुम लोगों को कहते रहे हो कि जी तलाशी दो, फेस करो। अब तुम्हारी अगर बारी है तो तुम तलाशी क्यों नहीं देते? तुम जो है वो जवाब क्यों नहीं देते? जो आप लोगों के साथ हुआ और जिस तरीके का आप लोगों का रवैया था या पीपल्स पार्टी का रवैया था वो जाहिर अलग था। आप लोगों ने जेलें भुगती हैं, आपका रवैया बिल्कुल अलग था, आप लोगों को टारगेट भी किया गया, मगर इसका ये तो मतलब नहीं है ना कि जो आपने भुगता वो भुगते हैं। अब ये जो आप कह रहे हैं कि तलाशियां दें, फवाद चौधरी, शीरी मजारी ने क्या तलाशी देनी है? ये तो जबरदस्ती की गिरफ्तारी है ना, इनके ऊपर क्या है? सुन लें। आपने शीरी मजारी साहबा का और फवाद चौधरी साहब का नाम लिया है। ये आए, ये खुद को
पेश करें, इनकी अपनी फुटेज, इनकी अपनी निकलो। मैं ये कह रहा हूं आग लगा दो, मैं ये कह रहा हूं कि जनाब फलां जगह पे पहुंचो, अगर नहीं होगा इस तरह का सबूत, अगर नहीं होगा, कोई इनको चलान नहीं करेगा, किसी मुकदमे में कोई इनको इन्वॉल्व नहीं करेगा। ये आज प्राइम मिनिस्टर ने भी रिजॉल्व किया है दो टोक अंदाज में, और आर्मी चीफ ने भी किया है। अगर इससे और ज्यादा इनको गारंटी क्या चाहिए? तो अगर आपके पास सबूत है तो कीजिए ना, अगर ऑलरेडी सबूत नहीं है, अभी तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, पहले से क्यों गिरफ्तार करके रखा हुआ है? वो गिरफ्तार होते हैं आप लोग? नहीं सुन ले। मामला ये है कि ये जो इनके लीडर हैं, जिनके जुम्मे ये था कि आपने लोगों को बाहर निकालना है, और टारगेट इनको दिए हुए थे कि फलां टारगेट के ऊपर फलां ने पहुंचना है, उनमें से ये लीडर पहुंचे कम हैं, लेकिन टेलीफोन के ऊपर इनकी पूरी कन्वर्सेशन मौजूद है। अगर वो गलत है, उसमें कोई जो है वो ये शक शुबा है, तो ये साबित कर दें कि नहीं जी ये ना हमारी आवाज है, ना हमारा नंबर है, ना हमने जो है वो ये बात की है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को वो अब फेस तो करना पड़ेगा ना। अब ये तो नहीं हो सकता कि ये जो है वो फेस ना करें। गाड़ी जैसे ही आएगी और यहाँ से रुखसत होंगे, लेकिन अभी भी यही सवाल सबके जहनों में है कि क्या उनको किया जाएगा या नहीं। फवाद चौधरी साहब दरवाजा जो है वो कोशिश कर रहे हैं, गाड़ी लेकर आए हैं और वो कह रहे हैं कि आ जाए, लेकिन दरवाजा बंद है। यार जो मेन सीन पे लाइट चल रहा है, जगह दे दी। प्राइवेट गाड़ी तैयार हैं गिरफ्तारी के लिए। गाड़ी से निकल फौरन भागकर वापस हाई कोर्ट में चले गए। आई एम श्योर आपने वो वीडियो देखी होगी। 12 घंटे के बाद बिला है वो घर जाने में कामयाब हो गए। क्या कुछ हुआ इन 12 घंटों में? देखिए, हुआ तो बहुत कुछ है, और समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। यानी कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, उसके लिए ये 12 घंटे आप इनको फॉलो कर लें कि इन 12 घंटों के दौरान क्या कुछ होता रहा, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और फिर ये स्टोरी का इख्तिताम भी नहीं है, सही स्टोरी भी आगे चलनी है, मज़ीद अनफोल्ड होनी है। लेकिन इसकी जो एग्जीक्यूटिव समरी है ना, जिस तरह एक ज़ाहिर है कि 12 घंटे अब कौन सुनाए, कौन बताए कि 12 घंटे क्या क्या कुछ होता रहा। सही। इसकी एग्जीक्यूटिव समरी है 11 मिनट और 18 सेकंड की। सही। वो 11 मिनट 18 सेकंड की एग्जीक्यूटिव समरी अगर आप देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाता है। अच्छा, फवाद चौधरी साहब को जिस वक्त गिरफ्तार किया गया ना इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जैसे ही वो बाहर निकले पार्किंग, तो लास्ट बंदा मैं था जो उनका इंटरव्यू कर रहा था। बिल्कुल ऐसे ही है। फवाद चौधरी साहब की जो गिरफ्तारी है जब वहाँ पर हुई, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर जी, MPO 3 के तहत, सही, उनकी 16 के तहत नहीं, 3 के तहत हुई। उस वक्त यही बताया गया। और उससे पहले जब वो मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट में, अहाता अदालत में मौजूद थे, कैफेटेरिया में 11 घंटे तकरीबन उन्होंने वहाँ गुजारे थे। जो पास है प्रेस एसोसिएशन, उसके कमरे में मौजूद थे, वहाँ पर इंटरेक्शन हुआ। मेरा इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा तवील नहीं हुआ, कोर्ट रिपोर्टर्स तो मुकम्मल वक्त मौजूद थे ना। मैं तो गया था तकरीबन जिस वक्त उनकी गिरफ्तारी से आप समझेंगे आधा घंटा पहले। सही। फवाद चौधरी साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है देखें, वो एक मरतबा पहले जेल बिल्कुल ऐसे उठाए गए, वो उन्होंने जेल अडयाला में काटी, रखा गया। जेल काटी, वो काटने के बाद बाहर आए। तो जाहिर है कि एक बंदे के अंदर एक ट्रॉमा मौजूद होता है। और फवाद चौधरी साहब अपनी बेटियों का तस्करा करके आप दीदा भी हो गए थे, आपको याद होगा।